दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बछ बारिश के बारे में। दोस्तों जन्माष्टमी के अगले 4 दिन यानी कि जन्माष्टमी के जस्ट 4 दिन बाद बछ बारिश का त्यौहार आता है और इस साल जो ये त्यौहार है ये 3 सितंबर को मनाया जाना है, लेकिन जो पंचांग का मतभेद है उसी के कारण ये 4 सितंबर को मनाया जाना है। बछ बारिश के दिन जो घर की औरतें होती हैं वो गाय और बछड़े की पूजा करती है और अपने बेटे के लंबी उम्र की जो है दुआ करती है। ऐसा माना जाता है कि गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है, यानी कि गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का जो है वो वास होता है और इसी कारण गाय और बछड़े की पूजा करने से हमें पूरे 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सभी त्योहारों की तरह बछ बारिश का भी अपना एक अलग ही महत्व है क्योंकि इस दिन महिलाएं जल्दी उठकर स्नान करती है और स्नान करने के पश्चात सुंदर वस्त्र पहनती है। इसके पश्चात गाय और बछड़े को स्नान कराया जाए और तत्पश्चात गाय और बछड़े के ऊपर सुंदर वस्त्र डाले जाएं और बछड़े को एक फूलों की माला पहनाई जाए। इसके बाद जब गौ माता और बछड़े को पूरी तरह सजा दिया जाए तत्पश्चात पूजा की थाली लेकर उनकी पूजा की जाए और इसके बाद में गौ माता के पैर पर लगी हुई जो मिट्टी है उसको अपने माथे पर तिलक के रूप में लगाएं। इसके बाद दिन भर व्रत रखें और तत्पश्चात जब रात हो जाए तो अपने इष्ट और गौ माता की आरती करने के बाद भोजन ग्रहण करें। ऐसा माना जाता है कि इस दिन दूध दही या फिर गाय के द्वारा बनी हुई किसी भी चीज़ का उपयोग ना करें। वैसे दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ स्पेशली कि इस दिन ग नाम से जितनी भी चीज़ें शुरू होती है जैसे ग फॉर गेहूँ या फिर गाय का दूध, गाय का घी, गाय की छाछ, इन सब चीज़ों का प्रयोग निषेध है इस दिन। यानी कि हमें ग से रिलेटेड कोई भी शब्द जो खाने वाला होता है उसका यूज़ नहीं करना है और कटे हुए फल और कटी हुई सब्जियां जो होती है इसका भी यूज नहीं करना है। हिंदू पंचांग के अनुसार ये 3 सितंबर को मनाई जानी है, लेकिन पंचांग के मतभेद के अनुसार 4 सितंबर को। लेकिन दोस्तों अभी हम 3 सितंबर वाले की बात कर लेते हैं। 3 सितंबर के दिन दोस्तों इस व्रत को पूरी निष्ठा के साथ करना है और इसका पूरा शुभ मुहूर्त जो है ये पूरा दिन है, तो आप 3 सितंबर को कभी भी इसकी पूजा शुरू कर सकते हैं और गौ माता की पूजा यदि हम करते हैं तो हमें माँ की कृपा मिलती है, तत्पश्चात हमारा घर जो है वो शुभ और शुद्ध हो जाता है। दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं इस व्रत की कथा के बारे में, तो चलिए फिर कथा को शुरू करते हैं। प्राचीन समय में भारत के अंदर एक सुवर्ण नामक राज्य था जिसके अंदर देवदानी नाम का राजा राज्य करता था। उसके पास एक भैंस थी और उसके पास एक गाय थी। उस राजा के 2 रानियां थी, पहली का नाम सीता और दूसरी का नाम गीता था। सीता उसे भैंस से बहुत लगाव था, वह भैंस से इतना प्यार करती थी, उसे अपनी सहेली की तरह रखती थी। और जो गीता है वो भी गाय को इतना ज़्यादा पसंद करती थी और उसके पुत्र को यानी कि गाय के बछड़े को अपना पुत्र मानकर प्यार करती थी। और यह बात देखकर सीता की भैंस बोली कि देखो बहन, ऐसा है कि इस गाय के बछड़ा हुआ है, इसी कारण से जो गीता है वो मुझसे ईर्ष्या करती है। तो यह बात सुनकर सीता बोली कि अगर ऐसी ही बात है तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। सीता ने उसी दिन उस गाय के बछड़े को लिया और उस गाय के बछड़े को काट दिया और ये एक महापाप हो गया। तत्पश्चात किसी को पता ना चले इसलिए उसने उस गाय के बछड़े को उस गेहूं की राशि के अंदर दबा दिया ताकि किसी को पता नहीं चले। लेकिन जब राजा भोजन करने बैठा तब उसकी थाली के अंदर मांस और रक्त की वर्षा होने लगी और महल के चारों तरफ केवल रक्त और मांस के टुकड़े ही टुकड़े दिखाई देने लगे। राजा को भय होने लगा और उसकी थाली के अंदर मल मूत्र की बास आने लगी। यह देखकर राजा बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया, उसे डर लगे लगा कि आखिर यह कोई श्राप तो नहीं। तत्पश्चात आकाशवाणी हुई और कहा, हे राजा, तेरी रानी ने गाय के बछड़े को काट दिया है, इसलिए उसे गौ हत्या का पाप लगा है। तत्पश्चात आकाशवाणी में यह कहा गया कि राजा, अगर तू इन सब की वापस खैर चाहता है तो तुझे अपनी भैंस को कल इस नगर से बाहर निकालना होगा, क्योंकि कल बछ बारिश है और इसलिए तुम उस भैंस को अपने नगर से बाहर निकाल दो तथा गाय और बछड़े की सम्मान के साथ पूजा करो। तत्पश्चात वह बछड़ा वापस जीवित हो जाएगा और तुम्हारा ये श्राप भी मिट जाएगा और रानी के हाथ से जो गौ हत्या का पाप हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा।
और राजा, इस बात का भी ध्यान रखना कि इस दिन कटे हुए फल सब्जियों का उपयोग मत करना। और तभी से गाय और बछड़े की पूजा की जाती है तथा हम गाय को अपनी माता के रूप में स्वीकार करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये बच बारस की कथा कैसी लगी और आपका इसका अंदर महत्व विधि जो है वो सही से समझ आया कि नहीं, कमेंट में जरूर लिखना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आने वाले ऐसे ही वीडियोस के लिए उस बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।